Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome in English class and I am Asra Gulzar. My dear students, today we are going to discuss about pronoun. So let's see first of all what is pronoun. A pronoun is a word used in place of a noun. बेटा वो वर्ड्स जो किसी भी नाउन की जगह पे हम यूज़ करते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दानिश वॉज गोइंग टू लाइब्रेरी. दानिश लाइब्रेरी जा रहा था. अब यहाँ पे नाउन क्या है? दानिश. नेक्स्ट सेंटेंस इज ही वॉज गोइंग टू टेक अ बुक. वो वहाँ पे किताब लेने जा रहा था, बुक लेने जा रहा था. तो यहाँ भी हमने दानिश की जगह ही यूज़ किया है. सो हेयर ही इज़ अ प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन दानिश. तो जो भी वर्ड्स नाउन की जगह पे हम यूज़ करते हैं उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं. काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, relative pronouns and distributive pronouns. But there are 8 kinds, but today we will discuss first 4 kinds. And the first kind is personal pronouns. I, we, you, he, she, it, they are called personal pronouns because they stand for the person speaking. ये किसके लिए यूज़ होते हैं? वो पर्सन जो बात कर रहा होता है. द पर्सन स्पोकन टू, वो शख्स जिसके साथ बात की जा रही होती है. एंड द पर्सन स्पोकन ऑफ, या वो शख्स जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, उनके लिए जो वर्ड यूज़ होते हैं उसको हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन. अब ये फर्स्ट पर्सन क्या है? द पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन विच डिनोट द पर्सन स्पीकिंग. ये वो पर्सनल प्रोनाउंस, वो वर्ड्स हैं जो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ होते हैं. मीन्स फर्स्ट पर्सन मीन्स जो पर्सन खुद बात कर रहा होता है. और इसके लिए जो वर्ड यूज़ होंगे वो है आई, माई, मी, वी, आर, अस. नेक्स्ट, पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द सेकेंड पर्सन. द पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द सेकेंड पर्सन विच डिनोट द पर्सन स्पोकन टू. मीन्स जिसके साथ हम बात कर रहे होते हैं वो सेकेंड पर्सन होता है, जो हमारी बात सुन रहा होता है. तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करेंगे डेट इज़ यू एंड योर. पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन. द पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन विच डिनोट द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं. तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? ही, शी, हिम, हर, इट, दे एंड देम. हेड्स अ टेबल बेटा जो आपको शो करेगा पर्सनल पर्सन्स का. इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दिए गए हैं और उनके लिए हम कौन कौन से प्रोनाउंस यूज़ करते हैं. फर्स्ट पर्सन, इसका सब्जेक्टिव केस में हम आई और वो यूज़ करते हैं. ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ होते हैं. ऑब्जेक्टिव केस में बेटा हम इसके मी और अस यूज़ करते हैं और इसके पोजेसिव केस में माई, माइन, आर और आर्स यूज़ करते हैं. Second person you in subjective case, in objective case you, and in possessive case it's a you and yours. Third person in subjective case he, she, it, they. Objective case him, her, it, them, and its possessive case is his, her, hers, its, their and theirs. Pronouns. A possessive pronoun is the pronoun that is used to indicate possession or ownership of something. Possessive pronouns बेटे वो होते हैं जो किसी भी चीज़ की ownership को और possession को show करते हैं. The words that show the ownership of something are mine, ours, yours, his, hers, its, theirs. Example: this is my laptop. It's mine. In this sentence, mine is showing possession. This house is yours. Third kind is demonstrative pronoun. A demonstrative is used to point to something specific within a sentence.
किसी सेंटेंस में किसी भी स्पेसिफिक चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए हम जो प्रोनाउंस यूज़ करते हैं इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. दिस, दैट, दीज, दोज एंड सच आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. एग्जाम्पल, दिस वॉज माई मदर्स रिंग. Those look like riper than the apples on my tree. So this and those are demonstrative pronouns. The last one is reflexive pronoun. Reflexive pronouns are the words ending in self or selves. बेटा इन words के साथ हम self और selves यूज़ करते हैं. Example, do not play with fire, you will burn yourself. They had to cook for themselves. So in these sentences, yourself and themselves are reflexive pronoun. But emphatic pronouns have the same form as the reflexive pronoun, but their function is different. They are used to emphasize on the subject of a sentence. But emphatic pronouns same होते हैं reflexive pronoun की तरह, लेकिन उनका function डिफरेंट होता है और वो सब्जेक्ट पे एम्फसाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई माई सेल्फ सॉ हिम रनिंग अवे. मैंने खुद उसे भागते हुए देखा. ही हिमसेल्फ डिड इट. उसने खुद ये सब किया. अब बेटा आपने ये डिफरेंस देखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने सेल्फ वाले वर्ड्स एंड पे लगाए थे और यहाँ पे सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आ रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट पे एम्फसाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं और ये सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये एंड पे आएंगे और एम्फेटिक में सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आएंगे. स्टूडेंट्स, द सिक्स्थ काइंड इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. दे आर प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन कहने के लिए मीन्स WH फैमिली वाले वर्ड्स यूज़ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, विच ऑफ दीज बॉयज़ ब्रोक द विंडो पैन. व्हाट डिड ही से. So these words are used to ask questions. Seventh kind is relative pronoun. A relative pronoun refers to a noun going before as well as joins two sentences together. Relative pronouns बेटे वो words हैं जो दो sentences को join करते हैं और ये subject को refer करते हैं. So कौन कौन से words use होते हैं? Who, whom, whose, which and that. These words are used in relative pronoun. Examples, I found the purse that I had lost. तो यहाँ पे that यूज़ हुआ है दो sentences को join करने के लिए और ये subject को refer कर रहा है. Second example, my cousin whom you met yesterday is from Lahore. मेरा cousin जिससे आप कल मिले हो वो लाहौर से है. सो यहाँ पे होम जो है वो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है और सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, द लास्ट काइंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस शो दैट द ऑब्जेक्ट्स आर टेकन सिंगली और इन सेपरेट ग्रुप्स. इट्स मीन दैट कि when the objects are taken, they are taken as singly or separately. And you can also say that the things are divided equally among the people. Examples, these words are used as a distributive pronoun: each, neither, none, every, either, etc. For examples, each of the competitors was given a prize. Means हर एक competitor को prize दिया गया. Neither of the accused was found guilty. I hope you understood pronouns and kinds of pronouns. If you like my video, please like and share it and subscribe my channel and hit the bell icon to get new notifications. See you in next lecture. Allah Hafiz.